बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अकेडमी में खुशामदीद। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं और लेक्चर देखने के लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। आपके पास बहुत सारे मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मैट्रिक्स गिवन है। उसमें से आपने डिटरमिन करना है कि कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सी मैट्रिक्स स्केलर है और कौन सी मैट्रिक्स यूनिट है। इनको हमने डिटेल में कवर किया था और चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद है वीडियो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के नाम से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ हिंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है या स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये कहती है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। स्क्वायर क्या होती है, मतलब रोज जो हैं वो इक्वल टू क्या होने चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमें ये कहती है कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से एटलीस्ट वन जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। at least one of the diagonal entries is नॉन जीरो। ठीक है, क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। तो ऐसी एंट्रीज को हम ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो ये कहती है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये तो इसकी तीन कंडीशन है कि सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मीन जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। दूसरी बात कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनमें से एक एंट्री जो है, मिनिमम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स हमें इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स का केस देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के लिए तो पहली कंडीशन ये है कि वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए। ठीक है, मींस कि उसके ऊपर वाली ये जो तीन हमने कंडीशंस देखी हैं, ये वाली, ये और ये तीनों फुलफिल करें। और जिसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये कहती है कि उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज आर सेम, जीरो और वन के अलावा होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज आर सेम होनी चाहिए। अगर पहली एंट्री वन है तो बाकी डायगोनल एंट्रीज भी वन होनी चाहिए, अगर वन के अलावा होनी चाहिए। अगर पहली एंट्री टू है तो तमाम एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज टू होनी चाहिए। पहली एंट्री थ्री है तो रिमेनिंग डायगोनल एंट्रीज भी थ्री होनी चाहिए। तो तब वो मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन जो है वो ये है कि सबसे पहले तो डायगोनल होनी चाहिए, मीन्स के डायगोनल की कंडीशंस को फुलफिल करे। उसके बाद जो सेकंड है वो ये कहती है कि डायगोनल एंट्रीज आर वन। आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज आर वन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ए मैट्रिक्स, जो कि है जिसका डाटा हमारे पास मौजूद है कुछ इस तरह से कि 4 0 0 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो वो तो ये स्क्वायर है क्योंकि इसमें दो नंबर ऑफ रोज हैं और दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। दो नंबर ऑफ रोज हैं और दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मींस ये पहली कंडीशन को डायगोनल के तो फुलफिल करती है। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वन जो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज को हम के लिए इसको दोबारा वो कर लेते हैं। 4 0 0
4। अब इसके जो हम डायगोनल एंट्रीज देखें तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, में एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि एक एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और बाकी जो है वो कोई भी नंबर जीरो भी हो सकती है और कोई भी हो सकती है, जबकि इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, दोनों ही नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब है ये डायगोनल एंट्रीज की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये कहती है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं लाइक ये वाली और ये वाली, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये क्या होनी चाहिए, ये जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड की तरफ आते हैं, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल तो होनी चाहिए। तो हमने यही देखा कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ऊपर अभी हमने इसकी कंडीशन को फुलफिल किया है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स कहती है सबसे पहले तो इसको डायगोनल होना चाहिए, तो ये डायगोनल है। दूसरी बात वो ये कहती है कि इसको स्केलर होने के लिए इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी डायगोनल एंट्रीज की तरफ देखूं तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये स्केलर मैट्रिक्स बी है। तो ये इसकी भी कंडीशन, स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन को भी फुलफिल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है इट इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। अब जो लास्ट वन कंडीशन है वो ये कहती है कि यूनिट मैट्रिक्स के केस में कि डायगोनल तो होनी चाहिए लेकिन एज वेल एज इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 होनी चाहिए, जबकि ये 1 नहीं है, ये 4 नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट मैट्रिक्स को फुलफिल नहीं करती। ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल भी है और एज वेल एज ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब हम अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स विच इज बी को हम देख लेते हैं कि बी इज इक्वल टू 2 0 0 -1। साफ नजर आ रहा है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन को फुलफिल करता है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो तो हम कहेंगे कि ये डायगोनल एंट्रीज है। तो इसकी अगर मैं डायगोनल एंट्रीज देखूं तो ये इसकी डायगोनल एंट्रीज बनती हैं, तो ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हो ये सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करती है कि इसकी दोनों जो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, नॉन जीरो हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये कहती है कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, मींस इस डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं ये और ये क्या होनी चाहिए, ये जीरो होनी चाहिए। तो ये इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है। तो इट्स मींस मैट्रिक्स बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, B इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो कि स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स तो हमें ये कहती है कि ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या गिवन है, 2 है और -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे भी 2 हो और यहाँ पर भी 2 हो, तो तब हम ये कहेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है, जबकि यहाँ पर 2 है और -1 है, तो इट्स मीन्स इट इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये कहती है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये -1 तो है लेकिन ये 1 नहीं है, +1 नहीं है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, +1 नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता तो तब हम ये कहते हैं कि इट इज अ डायगोनल एंट्री, सो इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये ना स्केलर मैट्रिक्स है और ये ना यूनिट मैट्रिक्स है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि सेम होने चाहिए, जबकि ये सेम नहीं है डायगोनल एंट्रीज, और यूनिट मैट्रिक्स ये कहती है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है। तो इट्स मीन इट इज नॉट अ स्केलर एज वेल एज यूनिट मैट्रिक्स, इट इज जस्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स करेंगे विच इज सी, और सी का डाटा ये है कि 1 0 0 1। तो कंडीशन की तरफ देखते हैं कि भाई ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, ये तो साफ नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं तो ये देखें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, यानी कि रो 1 रो 2 एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वेदर इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हैं या नहीं है।
और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी डायगोनल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। तो ये इसकी क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं। तो डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 मौजूद है, ये नॉन जीरो एंट्रीज हैं। तो इट्स मीन्स ये इसकी सेकंड कंडीशन को डायगोनल एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स की सेकंड कंडीशन को भी ये फुलफिल करता है। इसके बाद हम जो थर्ड कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए, तो ये 0 है। तो इट्स मीन्स इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, विच इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमें ये कहती है कि तमाम एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जो है डायगोनल एंट्रीज 1 और 1 सेम तो हैं लेकिन 1 है। हमने ये कहा था कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए लेकिन 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर हो तो फिर हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो इस मीन्स इट इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर। यूनिट मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ डायगोनल इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अब जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है इट इज अ डी मैट्रिक्स। और डी मैट्रिक्स का डाटा ये है कि 3 0 0 0 3 0 0 0 ये डाटा है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है। अब इतना आइडिया हो गया है कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, हम क्विकली डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम है। तो 2 रोज और 2 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करता है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन ये कहती है कि डायगोनल एंट्रीज, तो डायगोनल एंट्रीज ये हैं। डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक एंट्री 3 है, तो इसका मतलब है ये दूसरी कंडीशन को भी डायगोनल मैट्रिक्स की फुलफिल करता है। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये कहती है कि आपकी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स ये कहती है कि आपकी डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और यहाँ पर 1 नहीं है, तो इसका मतलब है ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। डी मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम अपने लास्ट बट नॉट फॉर द लीस्ट मैट्रिक्स करते हैं, ई मैट्रिक्स। और इसका डाटा कुछ यूँ है कि 5 -3 0 0 1 प्लस 1। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ यूँ बनेगी, 5 - 3 = 2 0 0 1 + 1 = 2। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई है। अब हम इस मैट्रिक्स को देखते हुए अपनी कंडीशंस देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन देखेंगे तो 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके अलावा हम इसकी डायगोनल एंट्रीज देख लें तो वो क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक एंट्री तो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इसकी दोनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करता है। लास्ट कंडीशन जो डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है वो ये कहती है कि आपकी ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, तो वो 0 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई मैट्रिक्स जो है इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कंडीशन तीनों हमने देखी, तो ये तीनों कंडीशंस को मैट्रिक्स फुलफिल करती है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये कहती है कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम होनी चाहिए। तो देखें डायगोनल एंट्रीज दोनों 2 2 हैं, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। अब जो लास्ट है वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स ये कहती है कि आपकी ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है 2 है। तो इसका मतलब है ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये सिर्फ डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स का डिफरेंस भी समझ आ चुका होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। अगर लेक्चर समझ आया है और पसंद भी आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स।